सभी मध्य प्रदेश भाइयों का स्वागत है 23 जून की वेदर रिपोर्ट में। मेरा नाम है अरविंद दामा। इस वीडियो में मैं आपको जुलाई तक दिखलाऊंगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों का मौसम रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं ना समय गवाते हुए। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर काफ़ी भाइयों के यही कमेंट है इसी तरह के कि सर मध्य प्रदेश के भागों पर जोरदार बारिश कब से शुरू होगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 29 जून की है। 29 जून में पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू होंगी और कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मौसमी सिस्टम रहेगा, इधर भी एक सिस्टम रहेगा, मॉइस्चर पूरी तरह से पहुंचेगा। हो सकता है कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो है या लो प्रेशर एरिया बन जाए। आने वाली 30 जून में भी मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है और उसी दौरान यहाँ पर मानसून के आगे बढ़ने के भी आसार हैं 29 जून के आसपास। ये माफ़ कीजिएगा, ये 1 जुलाई की अपडेट है। 1 जुलाई में मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। मध्य भागों पर, उत्तरी भागों पर और पूर्वी भागों पर तो काफ़ी भारी बारिश हो सकती है अगर ये अपडेट इसी तरह से रहे, इनमें कोई फेरबदलाव ना हुआ, क्योंकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, फेरबदलाव भी हो सकते हैं। और इससे आगे भी आप सभी भाइयों को मैं थोड़ा सा अपडेट दिखलाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, ये आपकी हो गई 25 जून से और यहाँ पर 2 जुलाई तक तो मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये अपडेट हो गया दोस्तों 2 जुलाई से 9 जुलाई तक। तो यहाँ पर भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ 9 जुलाई से 16 जुलाई तक भी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर जोरदार होने की संभावनाएं हैं। तो यानी कि जुलाई में भी पहला और दूसरा सप्ताह मध्य प्रदेश के लिए बारिश को लेकर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो यानी कि मानसून भले ही देर से आ रहा हो, लेकिन आने के बाद मध्य प्रदेश के भागों पर जोरदार बारिश कई भागों पर करने वाला है। फिलहाल इस तरह से अपडेट है। अगर इनमें मॉडलों में कोई फेरबदलाव नहीं होता है तो, अगर हो जाता है वो एक अलग बात है। तो आइए अब आगे की अपडेट देखेंगे मध्य प्रदेश पर किस तरह का है आने वाली 23 जून में अपडेट। मैं आपको यहाँ पर ये जरूर दिखलाना चाहूँगा कि मानसून आज आगे बढ़ा है और फिर से यानी कि आगे बढ़ने की इसके 48 घंटों के बाद संभावनाएं हैं। यहाँ पर 22 जून हो गई है और महाराष्ट्र के भागों के साथ साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के भागों पर मानसून दोस्तों आगे बढ़ चुका है। और यहाँ पर आगे यानी कि अगले महाराष्ट्र के भागों पर और अगले 2 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात के भागों पर मानसून आगे बढ़ सकता है। तो यहां तक बादल मंडराएंगे तो इन दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर जो है वो नजर आ रही है। 23 जून में दोस्तों देखिए 2, 3, 4 जिले हैं जिन पर लू चलने की भी संभावना है, जैसे कि दमोह, जबलपुर, मंडला, उमरिया के भागों पर। बाकी इन जिलों को अगर निकाल दें, हालांकि इन जिलों पर भी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया और श्योपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, इंदौर, सीहोर, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, भोपाल, विदिशा, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाटना, सिवनी और डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल के भाग। इन भागों पर मेघ गर्ज, कुछ भागों पर तेज हवाएं चलना, कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होना है, कहीं पर बादल आकर रह जाना है, कुछ भागों पर तेज बारिश भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। इन भागों पर कहीं कहीं पर नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, राजगढ़ और गुना, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगल, सिद्धि के भागों पर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर भी है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ये भी बतला दूं कि रायसेन जिले पर मध्य प्रदेश के पिछले 24 घंटों के दौरान 60.8 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है। काफी जबरदस्त बारिश रायसेन के भागों पर हुई है। कुछ भागों में, पूरे के पूरे जिले पर नहीं है, कुछ भागों पर है, लेकिन 60.8 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां वहां पर देखने को मिली है। कई और अन्य भागों पर भी हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है, थोड़ी कम हुई है। 24 जून से क्या होगा कि ये बारिश की गतिविधियां दक्षिणी भागों पर शिफ्ट हो जाएगी। इन दक्षिणी भागों पर जो प्रक्रिया यहाँ पर उत्तरी भागों पर चल रही है, कभी तेज हवाएं, कभी बादल आ गए, कभी कुछ भागों पर मेघ गर्जना हुई, वो इन दक्षिणी भागों पर रहेगी। और 25 जून में भी इन दक्षिणी भागों पर ही होने की संभावनाएं हैं और 26 जून में भी यहाँ पर ही इन दक्षिणी भागों पर होने की संभावनाएं हैं। और जो बारिश की गतिविधियां हैं वे 29-30 जून से बढ़ने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर है और काफी जबरदस्त हो सकती है अगर मॉडलों में कोई फेरबदलाव अगर नहीं होता है तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी।